और शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले राष्ट्रपति भवन के बाहर से ये स्पेशल बुलेटिन मेरे साथ देख रहे हैं आप। 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। जिसे बहुमत मिला वो भी खुश, जिसे बहुमत नहीं मिला वो भी खुश। इस चुनाव में बदले की आग देखी गई। बदलों पर यह चुनाव लड़ा गया। किसी ने अपने पिता का हिसाब चुकता किया तो किसी ने अपनी पुरानी हार का बदला लिया। इस चुनाव में कई रंग देखने को मिले, काफी दिलचस्प कहानियां भी नजर आई। लेकिन इस चुनावी चक्रव्यूह में कोई अभिमन्यु बना, कोई बना कर्ण, लेकिन निशाना उसी ने साधा जो बना अर्जुन। सियासत में सिर्फ हार जीत नहीं होती, बदला भी होता है। और ऐसा ही एक बदला है राहुल गांधी का, क्योंकि जिस अमेठी में कभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उसी अमेठी में इस बार राहुल गांधी ने अपने एक सिपाही से स्मृति ईरानी को चुनाव हरवा दिया। स्मृति ईरानी ना कुछ समझ पाई, ना बदलते वक्त को भांप पाई। वो पूरे चुनाव में राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें ललकारती रही। उधर कांग्रेस के केएल शर्मा ने खेल कर दिया, स्मृति ईरानी को बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। डर जरूर था कि गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो मेरे को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लोगों ने, गांधी परिवार ने मेरी आसान कर दी रहा जब उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोला कि जस्ट लाइक इज अ फैमिली मेंबर, तो राहें आसान होती गई। इस जीत के मायने राहुल गांधी के लिए क्या हैं, इसे इस तस्वीर से समझ सकते हैं। जब किशोरीलाल शर्मा जीत का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली पहुंचे तो पूरा गांधी परिवार उनके स्वागत में खड़ा था। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस बदले की कहानी में दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी को मैदान में उतरने की जरूरत तक नहीं पड़ी। उनका फेंका गया एक एक पासा सही साबित हुआ। क्योंकि सोचिए, जिस केएल शर्मा का चुनाव से पहले नाम तक नहीं सुना था, वो हर मोर्चे पर 21 साबित हुआ। उधर स्मृति किशोरीलाल शर्मा के आने के बाद ये समझती रही कि उनके लिए मुकाबला क्लियर है, पर अमेठी में लगे ये पोस्टर बदले की आग को हवा दे रहे थे। और फिर 4 जून को जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। 24 की इस चुनावी जंग में केंद्र सरकार के कई मंत्री चुनाव हारे, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई मंत्री चुनाव हारा तो वो स्मृति ईरानी थी, जो 1,67,196 वोट से चुनाव हारी। इस बात की टीस कहीं न कहीं स्मृति ईरानी को भी होगी। लेकिन चुनावी बदले का केंद्र सिर्फ अमेठी नहीं है, वो कैराना भी है, जहां से बीजेपी को हिंदुत्व के मोर्चे पर बड़ी ताकत मिलती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की एक लंदन रिटर्न उम्मीदवार ने न सिर्फ बीजेपी का गढ़ ढहा दिया, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी से अपने मां और भाई की हार का बदला भी ले लिया। हमारी ये पीडीए की जो लड़ाई है, जिसके बलबूते पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, इसको हमें आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय दिलाना है युवाओं के लिए। पहले तो इस सरकार ने जो अग्निवीर की योजना लागू करी है, तो ये बहुत ही गलत योजना है। सभी मुद्दों का हम विरोध करेंगे और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार से मांग। दरअसल 2019 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को चुनाव हराया था। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन के भाई नाहिद हसन को भी हराया था। लेकिन 29 साल की इकरा हसन ने एक जीत से
पुरानी सभी हार का बदला ले लिया और 69,000 वोट से चुनाव जीतकर कैराना फतह कर दिया। चुनाव बदले का एक गढ़ इस बार आजमगढ़ भी रहा, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव को चुनाव हराकर उपचुनाव में मिली शिकस्त का बदला लिया। लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और वहां के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया समाजवादियों को, उसके लिए विशेष तौर पे वहां के लोग आभारी हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया था, तब धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव ने उन्हें चुनाव हरा दिया, जिसके बदले की आग धर्मेंद्र यादव के दिल में धधक रही थी। और जब 2024 का चुनाव आया तो धर्मेंद्र यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खुद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र के लिए प्रचार किया। यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि न केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। नतीजा ये हुआ कि जो धर्मेंद्र 2022 में उपचुनाव में 10,000 वोट से हारे, वो 2024 में 1,61,000 वोट से चुनाव जीत गए। हार जीत के इस महाकुंभ में एक बदला कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया का भी था, जिन्होंने कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद रहे विनोद सोनकर के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो हवा का रुख प्रतापगढ़ तक बदल गया। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ही सीट पर बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई, जिससे कौशाम्बी में एक बदला राजा भैया का पूरा हुआ तो दूसरा बदला पुष्पेंद्र सरोज का पूरा हुआ, जिन्होंने विनोद सोनकर को हराकर अपने पिता इंद्रजीत सरोज की हार का बदला ले लिया। पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं, जो जीत के बाद राजा भैया के प्रति आभार जताना नहीं भूले। उनका काम आया, हमने उनके नाम से नहीं उनके काम से वोट मांगा, लोगों को उनका काम गिनवाया, उनका काम लोग जानते हैं और लोग उनको मानते हैं। लोग उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहते हैं। सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम आशीर्वाद और समर्थन कभी किसी नेता को नहीं मिला था। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की राह में यही यूपी सबसे बड़ी रुकावट अटकाता दिखा है।